क्या आपको पता है कि अगर गेहूं की पहली सिंचाई सही समय पर न किया जाए और उस समय जो ज़रूरी खाद है और माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसको सही मात्रा पे न दिया जाए तो क्या होगा? तो वही होगा कि बाद में आप कितनी भी खाद डालेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप सभी देख रहे हैं विवेक कृषि सेवा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गेहूं की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और उस समय जो खाद डालनी है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और जो उसी के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट डालेंगे उसकी भी मात्रा हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात कि गेहूं की पहली सिंचाई कब की जाए, तो गेहूं की पहली सिंचाई आपको 21 से 25 दिन में कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये CRI स्टेज होता है। ये CRI स्टेज मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होता है। गेहूं में अगर आप 21 से 25 दिन में सिंचाई कर देंगे तो गेहूं अपनी जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा और अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बालियाँ भी बनेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बालियाँ जब बनेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दाने भी बनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब दाने बनेंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इस टाइम आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। हमने सिंचाई की तो बात कर ली, अब पहली खाद कौन सी डालनी है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो पहली खाद आपको यूरिया डालना है। यूरिया कितनी मात्रा में डालना है? यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से 45 kg डालना होता है, यानी कि एक बोरी। अगर आप बिस्वा में लगाते हैं गेहूं को तो कितना डालना है? तो 1 या 1.5 किलो बिस्वा आप डाल सकते हैं। अब यूरिया क्यों डालना है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यूरिया डालने से क्या होता है? यूरिया डालने से वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी कि पौधे की जड़ का विकास होता है, पौधे के तने का विकास होता है और इसी टाइम यूरिया आप डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां निकलती हैं, इसलिए यूरिया आपको डालना ज़रूरी है। किसान भाइयों, केवल यूरिया डालने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डालने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं डाला तो गेहूं अपनी पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें ताकत की कमी हो जाएगी। इसलिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डालने हैं। अब कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने हैं आगे मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। गेहूं में पहला जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको डालना है वो जिंक है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आपको ले लेना है, यूरिया के साथ आपको इसको मिलाना है। अगर जिंक सल्फेट नहीं डालेंगे तो क्या होगा? गेहूं पीलापन रह जाएगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले नहीं बनेंगे और जब बालियाँ ज़्यादा बनेंगी उस टाइम दाने कम भरेंगे। इसलिए आपको जिंक सल्फेट ले लेना है। अब जिंक सल्फेट की मात्रा कितनी रखनी चाहिए इसको भी हम इस वीडियो में बता देते हैं। तो अगर 33% वाला जिंक है तो उसको आपको 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। वहीं बिस्वा की बात करें तो एक बिस्से में आपको 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम लेना है। अगर आपके पास जिंक सल्फेट 21% वाला है तो आपको 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और बिस्वा की बात करें तो 200 ग्राम तक आपको प्रति बिस्वा के हिसाब से ले लेना है। अब इसके आगे हम जान लेते हैं कि और कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने हैं। अब हम बात कर लेते हैं उस चीज़ की जो हमारी जड़ और मिट्टी दोनों को मजबूत बनाएगी, उसका नाम है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपने पहले भी इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अगर आपने गेहूं की पहली सिंचाई में इसका इस्तेमाल कर लिया तो गेहूं की जो जड़ें होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा भुरभुरी होंगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भुरभुरी होंगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स यानी कल्ले बना पाएंगे, इसलिए आपको ह्यूमिक एसिड डालना है। ह्यूमिक एसिड की मात्रा कितनी रहनी चाहिए उसको भी हम जान लेते हैं। तो अगर यह दानेदार फॉर्म में है तो आपको 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है और यूरिया में मिलाकर आपको डालना है। अब आता है पौधे की ग्रोथ और स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला हिस्सा, यानी कि सीवीड। सीवीड मतलब समुद्री घास वाली खाद, इसको भी आपको इसी टाइम डालना है। इसको डालने से क्या होगा कि पौधे की जो टिलर्स बन रही हैं यानी कि कल्ले वो तेज़ी से बढ़ेंगे और इसमें जो तनाव आएगा उसे भी यह कंट्रोल करने में काम करता है। यानी कि जब ठंड लगती है तो तनाव आता है पौधे में, उसे भी यह कम करने का काम करता है। इसकी मात्रा हमें कितनी रखनी है? तो इसकी मात्रा हमें रखनी है 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। इन चारों चीज़ों को एक ही में मिलाकर मिक्स करके डाल देना है। पहला यूरिया, दूसरा जिंक सल्फेट, तीसरा ह्यूमिक एसिड, चौथा हो गया आपका समुद्री वाली घास यानी कि सीवीड एक्सट्रैक्ट जो सागरिका भी आता है, उसको आप चारों चीज़ों को एक ही में मिलाकर अपने खेत में छिटक दीजिए, भुरकाव कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा दीजिए। इस चैनल पे आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।